विवाह क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज व्याकरण में वीर रस का अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने श्रृंगार रस पढ़ाया था। आज वीर रस का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के, ध्यान दीजिए, हिंदी साहित्य में जो 9 रस माने गए हैं उसमें से वीर रस प्रमुख रस है। श्रृंगार रस से स्पर्धा करने वाला वीर रस ही है। इसका अस्थायी भाव उत्साह है। तो वीर रस क्या है, इसकी परिभाषा ध्यान दीजिए। मन में जोश भर देने वाली वीरता की कविता को पढ़कर, सुनकर या वीरता से संबंधित किसी दृश्य को देखकर, चित्र को देखकर हृदय में जो उत्साह उत्पन्न होता है वही वीर रस कहलाता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह जो कि हमारे मन में है, लेकिन वैसी स्थितियां परिस्थितियां आने पर वो सामने आ जाती हैं, मन में जोश भर जाता है, उत्साह भर जाता है, तो उसे वीर रस कहते हैं। वीर रस का उदाहरण देख लीजिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह सी दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ऐसे कई सारे उदाहरण है। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोरों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आइए देखते हैं वीर रस के भेद। उत्साह भेद के अंतर्गत वीर रस के 4 भेद माने गए हैं, जो इस प्रकार है: युद्धवीर, दयावीर, धर्मवीर और दानवीर। अब देखिए कि किसी भी रस में 3 तत्व होते हैं: आलंबन, उद्दीपन, संचारी भाव। तो इसमें देखिए वीर रस में आलंबन क्या होता है: शत्रु, तीर्थस्थान पर्व, धार्मिक पर्व, दयनीय व्यक्ति आदि। उद्दीपन, शत्रु का पराक्रम, अन्नदाता का दान, धार्मिक इतिहास, दयनीय व्यक्ति की दुर्दशा। यदि ये सब स्थितियां परिस्थितियां सामने आती हैं, उद्दीप्त करती हैं वीर रस को, और तो यह क्या हो गया? उद्दीपन हो गया। संचारी भाव देखिए। संचारी भाव घृत, स्मृति, गर्व, हर्ष, मति आदि। तो देखिए वीर रस के जो हम 4 भेद बताए थे। युद्धवीर क्या होता है? जिसके अंतर्गत, ध्यान दीजिए, जिसके अंतर्गत कौशल, बहादुरी आदि का परिचय मिलता है, उस रस में वीर रस होता है, युद्ध वीरता होता है। दानवीरता, दान देना भी एक प्रकार की वीरता है। आज दानवीर कर्ण को इसकी दानवीरता के कारण ही याद किया जाता है। दानवीरता होना भी एक हिम्मत है, साहस है, उत्साह है। दान देने का उत्साह होना चाहिए। तो इस प्रकार दान देना ये दानवीरता की श्रेणी में आता है। और दयावीरता, किसी असहाय निर्धन व्यक्ति को देखकर उसके लिए अपना निजी हित त्याग कर सेवा करना, यह दयावीरता की श्रेणी में आता है। किसी असहाय और निर्धन व्यक्ति के लिए त्याग करना, कुछ देने का उत्साह रखना, ये दानवीरता की श्रेणी में आता है। अब देखिए धर्मवीर, धर्म के लिए सब कुछ लुटा देने के लिए तत्पर रहने वाला व्यक्ति धर्मवीर होता है। धर्म की रक्षा करना, धर्म के लिए अपना त्याग देना, ये सब धर्मवीरता होता है। युद्धवीर का उदाहरण देखिए। हे सारथे, हे द्रोण का देव इंद्र भी आकर खड़े है, खेल छत्री बालकों का विभेदन न कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इसमें युद्ध कौशल की वीरता का परिचय मिलता है। तो ये हो गया युद्धवीर। अब देखिए दानवीरता क्या है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे प्यारे, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, बज छिपा नूपतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। ये हो गया दानवीरता। अब दयावीरता देखिए। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, इस कृत पर अपने कृत से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर, प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी के लिखी हुई कविता है। कोयल जो है वह स्वच्छंद रूप से विचरण करती है, मीठे बोल सुनाती है, किन्हीं न किन्हीं कारण से वह उसका स्वर कहाँ खो गया है।
धर्मवीरता का उदाहरण, बालक बोल बधौ नहीं तो ही, केवल मुन जन जानहु मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिन किन्ही, विपुल बारमय देवन दिन्ही। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परस बुलेकह महीप कुमारा। ये हो गया उदाहरण आपका धर्मवीरता का। अब वीर रस के कुछ उदाहरण आपको बता देती हूँ। उठो जवानों हम भारत के, स्वाभिमान सरताज हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार हैं। दूसरा, मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। औरों की बात क्या गर्व से कहता नहीं, मामा और निस्तात से भी समर में डरता नहीं। अगला, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। अगला, कब तक द्वंद्व संभाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, वंशज है महाराणा का, फेंक जहां तक भाला जाए। अब ये वीर रस के प्रमुख प्रश्न जो आते हैं उसको भी आप जल्दी जल्दी सुन लीजिए। प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्तर, उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। प्रश्न, वीर रस के 4 स्थायी भाव लिखिए। उत्तर, हर्ष, दया, उत्सुकता, गर्व। प्रश्न, वीर रस के कितने भेद हैं? उत्तर, वीर रस के 4 भेद हैं, दयावीर, दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर। तो आज ये वीर रस का अध्ययन हम पूरा कर चुके। वीर रस की परिभाषा, अव्यय और वीर रस कितने प्रकार के होते हैं, वीर रस के कुछ उदाहरण और कुछ प्रश्न भी आपको दे दिए। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में फिर अगले रस के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।